अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। कुछ सफ़र है बड़े स्पेशल इफ्तार के हवाले से, क्योंकि रिक्वेस्ट आप लोगों की ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि ज़ाकिर भाई रमज़ान का महीना है तो फोकस करें इफ्तार के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें दें जो हेल्दी भी हों, ताकतवर भी हों और उसमें ऑल इन वन की भी क्वालिटी हो और ऐसी चीज़ें हों जो सिंपल भी हों और बना के हम फ्रीज़ कर सकें और एन मौके पे निकाल के घर वालों को सर्व कर सकें। क्योंकि इफ्तार के वक्त टाइमिंग बड़ी कीमती चीज़ होती है, क्योंकि असर की नमाज़ होती है और मगरिब की नमाज़ में बहुत कम टाइम बचता है और हर घर में हर दस्तरखान पे ये कोशिश होती है कि इफ्तार फ्रेश और गरम गरम हो। ख़ास तौर पे पकोड़ों, समोसे और आलू के पकोड़े की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल फ्रेश अच्छे लगते हैं। अगर 4 बजे के या 3 बजे के पकोड़े फ्राई करके आप 7 बजे इफ्तार के दस्तरखान पर रखें तो शायद कोई भी ना उनको खा सके। तो उसको जहन में रखते हुए हमारी कोशिशें हैं कि इफ्तार के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम शेयर करें आप लोगों से जो थोड़ी सी डिफरेंट भी हों, थोड़ी सी क्वालिटी की भी हों और सबसे अच्छी बात नन्हे दोस्तों के लिए ताकत से भरपूर हों और हमारे बुज़ुर्गों के लिए। अच्छा जनाब, आज का जो पहला सफ़र है इसकी सबसे अच्छी बात यह कि इसको बना के आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपका मूड हो कि इफ्तार के दस्तरखान पे देना है इसको, तो आपने सिर्फ इसको निकाल के कुकिंग करनी है और सर्व कर देना है। या अचानक इफ्तार के मौके पे कोई ऐसे मेहमान आ जाएं कि आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएं कि भाई एकदम क्या करें, तो उसके लिए एक बेहतरीन हल है कि फ्रीज़र में आपके पास जैसे सबरोज़ो ने बहुत सारी वेरिएशन आपको दे दी है कि अचानक कोई घबराने की बात नहीं है। बस आपने पैकेट खोलना है, चीज़ों को फ्राई करना है, ओवन में रोस्ट करना है, पैन में फ्राई करना है और सर्व कर देना है। जिस तरीके से शामी कबाब कल हमने आपको दिखाया कि कितना सिंपल है, सिर्फ अंडे को फेंटना है, डिप देना है और पैन में फ्राई करके शैलो फ्राई करके सामने रख देंगे। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला इस सफ़र की तैयारी, 1 अदद दरमियानी प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको छोटा काट के चॉपर मशीन में। गाजर ले लें जनाब और गाजर का तकरीबन 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा ले लें। दरमियानी गाजर, तीन से 4 इंच का टुकड़ा बस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाजर का इस्तेमाल या पूरी गाजर का इस्तेमाल आपके इस जायके को जो अभी हम डेवलप करेंगे उसको ख़राब कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़ अपनी माशाल्लाह फैमिली मेम्बर से जो ख़वातीन इस वक्त मुझे देख रही हैं कि कभी भी ये गलती ना करें कि आप खाना बना रही है, अब ये गाजर बची है तो आप ये सोचें भाई इसका कोई और काम नहीं, चलो मैं ये भी डाल दूँ। या मिसाल के तौर पे दही है और 1.5 पाव दही है, इस्तेमाल 1 पाव होना है, तो आप थोड़ा सा दही बचे तो आप वो भी डाल दें। क्या अब इस दही का मैं क्या करूँगी। ज़्यादातर अमूमन 90% ख़वातीन ये करती हैं कि अगर कोई कढ़ाई बना रही है और उसमें 3 अदद टमाटर जाने हैं और घर में 4 अदद हैं तो वो 3 तो शामिल होने वो चौथा जो आखिरी बेचारा बचा है वो भी डल जाता है कि भाई अब ठीक है ये भी डाल दो, कल या परसों जब भी टमाटर की ज़रूरत होगी नए आ जाएंगे। अपने तौर से आपने अच्छा कर लिया, लेकिन वो जो बैलेंस बना है जायके का वो ख़राब हो जाएगा और फिर आपके खाने में से वो जायका नहीं आ पाएगा जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो जो चीज़ जितनी इस्तेमाल होनी है उतनी कीजिए, जब आप एक अच्छा जायका ला सकती हैं। यहाँ पे शिमला मिर्च है मेरे पास, अगर बहुत बड़ी है तो आधी ले लें और अगर दरमियाने साइज़ की है तो 1 शिमला मिर्च, कि वो इस शिमला मिर्च में बाद शिमला मिर्च इतनी बड़ी होती हैं कि वो आधा आधा पाव की होती हैं।
सफ़ेद वाला हिस्सा इसका निकाल लें और उसके बाद इसको आपने थोड़ा छोटा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम काम शुरू कर चुके हैं। ये इसमें आके और यहाँ पे 2 अदद उबले हुए अंडे। अब आप सोचें कि मैं बात कर रहा हूँ इफ्तार की और उसमें हम ताकत एनर्जी को ले रहे हैं। ये तीनों चीज़ें आपके चॉपर मशीन में, जिसमें प्याज है, गाजर है और शिमला मिर्च, तीनों कुदरती वेजिटेबल हैं और एक ज़मीन के ऊपर की है और 2 ज़मीन के नीचे की। तो ज़मीन के नीचे की भी ताकत, ज़मीन के ऊपर की भी ताकत, वो हमने कंबाइन कर दी और एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा करिश्मा जो इंसान इस पर रिसर्च करता है और आखिर में फ़ेल हो जाता है। वो कहता है इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाया है कि इसमें ज़िंदगी भी है और इसमें ताकत भी है और इसमें सेहत छुपी है। तो ये 2 अदद उबले हुए अंडे छोटा काट के यहाँ शामिल कर देंगे। वैसे अगर हम बच्चों को देना चाहें उबले हुए अंडे तो वो कभी भी नहीं खाएंगे। 1 पाव चिकन का कीमा या ब्रेस्ट ले लें या डोमेस्टिक थाई, जो भी आपको पसंद है, तकरीबन 1 पाव कीमा ये इसमें शामिल हो जाएगा। और उसके बाद इसमें सीजनिंग हम करेंगे। क्वार्टर चाय की चमची ब्लैक पेपर, क्वार्टर चाय की चमची वाइट पेपर, क्वार्टर चाय की चमची दारचीनी पाउडर, तीनों चीज़ें क्वार्टर चाय की चमची, काली मिर्च पाउडर, वाइट पेपर, दखनी मिर्च और दारचीनी, तीनों चीज़ें आ गई। जायके के हिसाब से नमक, और अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है। एक अंडा, एक अंडे को हम रोकेंगे और इस मीट को यानी कि इस चिकन के गोश्त को खूब अच्छी तरीके से पीस लेना ताकि वेजिटेबल और कीमा जो चिकन का है वो सब एक जाम हो जाए। चंद लम्हों के बाद ये साइडें ज़रूर क्लियर कर दिया करें क्योंकि बाज़ वक्त इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें साबुत रह जाती हैं। परफेक्ट है। अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने पीस लेना है। वक्त है एक ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 1 पाव मैदा, थोड़ा सा इसमें हमने शामिल किया नमक और 1 अदद अंडा, बहुत थोड़ा सा इसमें मिना कुकिंग ऑयल लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर, और इस तमाम अज्जा को हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। कीमा तमाम वेजिटेबल के साथ मिक्स, और अब जनाब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी हमने डो गूंद लेनी है।
बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत डो को नरम नहीं गूंदना, थोड़ी सी जानदार डो हो, और उसको गूंदते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पानी एक साथ ना डालें, उसका नुकसान हमें हो सकता है। क्योंकि डो अगर पतली हो गई तो फिर आपने इसमें मैदा बढ़ाना पड़ जाएगा, और जब मैदा बढ़ेगा तो फिर एग, नमक, हर चीज़ बढ़ती चली जाएगी। अच्छा जनाब, अगर आपको लगे कि थोड़े से पानी की इसमें ज़रूरत है तो फिर पानी इसमें शामिल नहीं कीजिएगा, बल्कि एक बाउल में पानी रखें और इस तरीके से ये फिंगर्स को डुबो के पानी में, और यहाँ इसकी मिक्सिंग को आपने कंट्रोल में ले आना है। चलें जनाब, परफेक्ट। अब थोड़ी सी हाथों की मेहनत और डो आपकी स्मूथ होती जाएगी। बेकिंग पाउडर, सोडा या कोई और चीज़ इसमें शामिल नहीं होगी, इवन कि कोई मसाला भी नहीं। अब थोड़ा थोड़ा सा खुश्क मैदा, दुनिया की कोई सी भी डो हम गूंदेंगे, याद रखिएगा उसमें डो को समेटने के लिए खुश्क मैदे की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और अब ये डो आपकी तैयारी की तरफ आना शुरू हो चुकी है। थोड़ी सी मेहनत होगी डो को गूंदने में, और यही मेहनत दादी और नानी करती थी, तो जब भी उनकी रोटियां बड़ी मज़ेदार बनती थी। बहुत ज़्यादा डो सख्त ना हो और बहुत ज़्यादा नरम ना हो। और अगर आपके किचन में कोई विंडो ऐसी है जहाँ से बहुत तेज़ हवा आती है, या एसी आपने लगा लिया किचन में गर्मी की वजह से, तो उस वक्त जब ये डो गूंद रहे हो तो बंद कर दें, क्योंकि एसी और हवा ये दोनों चीज़ें इसके लिए ख़राब हैं। ठीक है, ठंडी हवा इसको लगेगी तो ये डो ख़राब हो जाएगी, और अगर हवा इस पर लगी तो ये डो ड्राई होने लगेगी। तो इसमें जो खमीर का अमल है वो एकदम स्लो हो जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल खमीर हमने इसमें शामिल नहीं की। थोड़ी देर के बाद आप जब इस डो को देखेंगे तो परफेक्ट डो हमारी तैयार है। इसको हमने यहाँ रख लेना है। अब हम चलते हैं इसको अगले स्टेप की तरफ लेने के। अगला स्टेप हमारे पास है बेलन। पानी का काम ख़त्म, वक्त एक ब्रेक का है, तो ब्रेक भी ले लें। और आपसे इजाज़त चाहते हैं छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे जो डो आपके सामने गूंदी उसके छोटे छोटे पेड़े आपने बना के इस तरीके से छोटी छोटी रोटियां जैसे बेलते हैं घर में, सेम वही चीज़ आपने बेलना शुरू कर दी। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि खुश्क मैदा, क्योंकि अगर आपने कम इस्तेमाल करा तो ये इतनी छोटा पेड़ा और इतनी छोटी रोटी है कि ये स्टक हो जाएगी काउंटर पे। बिल्कुल पराठे वाली थिकनेस होनी चाहिए इसकी, चपाती वाली थिकनेस ना हो। बेली रोटी कितना जाएगी
लेकिन थिकनेस रखी जाएगी पराठे वाली। मेरी कोशिश है जनाब कि मैं 2 डिफरेंट स्टाइल में इसको बना के आपके सामने पेश करूं। ये लीजिए जनाब, ये रोटियां हमारी रेडी। और अब बारी है इसको पानी रख लें। और यहाँ पे हमारे पास कुकिंग ऑयल है मीना, डीप फ्राइंग के लिए इसको ले लें। 100% खालिस कुदरती कुकिंग ऑयल। और सबसे अच्छी बात ये मीना ऑयल की ख़ास बात कि ये ब्लेंड है 3 डिफरेंट ऑयल का, एक सनफ्लावर, एक कनोला, और इसमें ओमेगा 3 भी है और ओमेगा 6 भी है, और विटामिन ए, डी, ई, वो तमाम खुसूसियात इसमें मौजूद हैं जो इंसान की नशो-नुमा में बड़ी कीमती रखती हैं, अपनी अहमियत रखती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कुछ ऐसे ख़ास अज्जा भी शामिल किए हैं जो बैड यानी कि ख़राब कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ने लगता है, ये उसको रोकता है और उसको कंट्रोल में रखता है। तो 100% एक कीमती ऑयल है। बड़ा डिफरेंट इसका जो कॉम्बिनेशन है कि सनफ्लावर, हम सब जानते हैं कि सनफ्लावर ऑयल कितना कीमती है, और कनोला कितना कीमती ऑयल है। साल के 12 महीने कनोला नहीं मिलता। प्योर कैनोला को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला ने ख़ास एक सीड है, उसका ऑयल होता है, उसको कनोला कहा जाता है, तो वो इसमें शामिल है। तो बड़ी कीमती कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल है। अच्छा जनाब, अब आपने एक एक ये लेना है, हाथ पे रखना है, पानी की मदद से इसके तमाम गोलाई में किनारों पे आपने ये पानी से इसको गीला करना है। और यहाँ सेंटर में इसके आपने ये कीमा जो अभी आपके सामने हमने बनाया है ये, और यहाँ इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने पैक कर लेना है। आप इसको चौकोर पैक कर सकते हैं, आप इसको तिकोन कर सकते हैं, आप इसको राउंड में कर सकते हैं, आप इसका कोई डिज़ाइन दे सकते हैं। इसके बहुत सारे शेप हैं। इसके बच्चों के कार्टून करैक्टर में भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और अब बच्चों को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर है क्या। ये सिर्फ बनाने वाले को पता होगा कि इसके अंदर है क्या। एक तैयार, और उसके बाद आप ये और ये, और इनको आपने इस तरीके से जोड़ देना है। बड़े खूबसूरत डिज़ाइन, बड़े खूबसूरत आइडियाज़ इसके ऊपर आप शेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको शेप दे सकते हैं। देखें ये तिकोन आ गया, ये चकोर आ गया। इसी तरीके से अभी हम और डिज़ाइन भी देखेंगे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है वो ये कि इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब भी मेहमान अचानक आ जाएं
तो इसको फ्रीज़र से निकालें और आपने सर्व कर देना है। ये लीजिए, ये बोट आ गई। किसी में कम कीमा, किसी में ज़्यादा कीमा, इस ऑल डिपेंड कि आप इसको किस तरीके से ये लीजिए, ये फ्लावर आ गया। इसी तरीके से आप चाहें तो एक कोई डिज़ाइन चूज़ कर लें, आप चाहें तो मुख्तलिफ डिज़ाइन का, ताकि एक प्लेटर पे जब वो लगे तो बड़ा खूबसूरत लगे, कलर डिफरेंट हो उसके, उसका स्टाइल डिफरेंट हो। और यही एक कीमती अमल है इसका कि इसको आप जिस शेप में चाहें उसमें आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ये लीजिए, पॉकेट और एक शेफ जो हम बचपन से देखते हुए आते हैं उसको भी बना लें। यकीनन शायद आपके जहन में ना हो, लेकिन जब ये बन जाएगा तो आप बोलेंगे हाँ ये तो हम जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हाफ मून की। हलवाइयों को दुकान पे हाफ मून ये समोसे हमने बहुत देखे, कीमे वाले और सादे वाले। और आप चाहें तो इसको फ्लैट भी बना सकते हैं। इसके कई हज़ार डिज़ाइन हैं जनाब, एक नहीं है। मैं आपसे ये कहूँ कि जी इसका एक डिज़ाइन है तो शायद गलती पे हूँगा मैं। ये लीजिए, ये फ्लैट चौकोर बन गया विद बेबी बैट के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कि सबसे अच्छी बात है कि आपने ये पैकेट बना लिया और उसके बाद इसको फ्रीज़र में रख दें, और जब ये थोड़े से सख्त हो जाएं, जम जाएं, तो फिर इनको निकाल कर प्लास्टिक बैग में करके सील करके आप इसको फ्रीज़र में रख दें। और 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते बाद अगर कभी अचानक मेहमान बढ़ जाएँ या जी चाहे कि कुछ हल्का फुल्का, तो फिर आप इसको निकालें, हल्का सा रूम टेम्परेचर पर रख के नरम करें और इनको आप डीप फ्राई कर लें या डायरेक्ट स्टीम ले लें। वो लोग जो डाइट के हवाले से बहुत कॉन्शियस हैं या ऑयल नहीं इस्तेमाल करना चाहते या जो मौजूद ऑयल है खाने में उसको भी निकालना चाहते हैं, तो वो स्टीम की तरफ आ जाएं। और जो लोग हर दिल अजीज़ हैं, खाने को पसंद करते हैं खुला डुला, तो उनके लिए ये डीप फ्राइंग का अमल परफेक्ट है। यहाँ जनाब अ वेरी स्पेशल सीज़न की फ़र्स्ट ड्रिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक को इस माह रमज़ान में आम आ चुके हैं और पहला सीज़न का आम हमारे हाथ में है, और आज हम शुरू इसी की ड्रिंक से करेंगे। तो आम 1 अदद ले लें,
और अल्हम्दुलिल्लाह आम अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ा नवाजा है आम के मामले में, और इतनी सारी नस्लें हैं हमारे पास आम की वैरायटियाँ जो पूरी दुनिया में सप्लाई होती हैं, और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है आम की प्रोडक्शन में, आम की पैदावार में और आम को एक्सपोर्ट करने में। एक अदद आम जूसर ब्लेंडर में। अब आप देखें टाइमिंग कि ये इधर फ्राई हो रहा है, वो उधर स्टीम हो रहा है। स्टीम में भी 5-6 मैंने पीस रख दिए हैं, फ्राई के लिए भी 5-6 पीस रख दिए हैं। अब वो अपनी जगह, ये अपनी जगह, और एक साथ आपका इफ्तारी डन। यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 प्याली के बराबर कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क हमेशा डब्बे वाला लें, टिन के पैकेट में जो आता है, टिन में, ठीक है। एक आता है जो पेपर बैग में होता है, वो कोकोनट मिल्क पाउडर होता है, वो एक अलहदा चीज़ है। हम बात कर रहे हैं कोकोनट मिल्क की प्योर, वो टिन के डब्बे में आएगा। और उसके साथ ही 1 प्याली से थोड़ी सी कम, आधी प्याली समझ लें, कॉकटेल फ्रूट, ये हमने शामिल करना है। चीनी का इस्तेमाल हम करेंगे इसके अंदर 3 टेबल स्पून। और 1 चुटकी के बराबर 1 पिंच दालचीनी, सिर्फ और सिर्फ खुशबू के लिए, याद रखिएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। और यहाँ पे शामिल करेंगे खोया, दानेदार खोया जो बाज़ार में आसानी से मिलता है। खोया अगर ना मिले तो आप इसकी जगह कलाकंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कलाकंद और खोया एक ही फैमिली है, बस फ़र्क ये है कि ये मीठा नहीं होता और कलाकंद थोड़ा सा मीठा होता है। तो अगर कलाकंद डालें तो फिर इसमें चीनी आपको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के बराबर खोया इसमें शामिल हो जाएगा। और यहाँ ले लेंगे हम ऑल्पर के न्यू डेयरी क्रीम, जायके और तवानाई से भरपूर पूरा 1 पैकेट। एक नज़र में इसको देख लूँ, थोड़ा सा मुझे इसको चलाना पड़ेगा ताकि इसकी साइडें जो हैं और इसकी लुक जो है वो चेंज हो जाए। और जैसे जैसे ये फ्लोटिंग करने लगे तो आप समझ जाएं कि ये रेडी है। चूल्हे की लो को थोड़ा सा स्लो कर दें, ठीक है जी। अब यहाँ पे मशीन को हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले खूब अच्छी तरीके से इन तमाम अज्जा को मिक्स करना है। और जब ये पिस जाए तो फिर खूब सारी आइस, क्योंकि इफ्तार का मामला है ज़रा चिल्ड होना चाहिए। और इसको खूब अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा थिक या गाढ़ा हो रहा है तो फिर इसमें थोड़ा सा दूध या पानी, दोनों ऑप्शन है। वैसे भी जो आइस क्यूब हैं जब ये मेल्ट होंगे तो वो पानी बन जाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। ये बैलेंस बनता है किसी भी मॉकटेल, कॉकटेल या गुलाडे को बनाने के लिए या स्मूदी बनाने के लिए। क्योंकि आइस जो है उसको हम काउंट करते हैं एज ए वाटर, आइस को हम काउंट करते हैं एज ए वाटर। चले जनाब, ये परफेक्टली रेडी है तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि आपके अपने हाथ के बने हुए डिज़ाइन जो हमने बनाया था एज इट इज़ मौजूद है, कहीं नहीं गया। थोड़ा सा काउंटर पे रखें। अब इनकी लुक आप देख सकते हैं परफेक्टली सेम लुक जो हमने बनाई थी वो। और यहाँ पे अब इसको हम, थोड़ा सा गर्म है, आप लोग ख्याल रखिएगा अपने हाथ का। इफ्तार के लिए एक ऐसी चीज़ जो यकीनन आपको
आपकी इज़्ज़त में इजाफा। और उसके बाद जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी रेडी। स्टीम से थोड़ा सा बचिएगा कि वो स्टीम की हीट जो है इससे अगर आपकी स्किन जलेगी तो वो बहुत शदीद तकलीफ़ देगी। थोड़ा सा बी पेशेंट, यानी कि सब्र, ताकि स्टीम का प्रेशर जो है वो निकल जाए। और उसके बाद आप इनको, ये परफेक्टली कुक्ड हो चुके हैं, कच्चे रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब ये उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो डाइट के हवाले से बड़े कॉन्शियस हैं, या मेरे वो बुज़ुर्ग जिनको डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है मिर्च मसाले और ऑयल की चीज़ें, ख़ास तौर पे वो अल्लाह ना करे जिनको दिल की कोई ऐसी शिकायत हो, बीमारी या ऑपरेशन। ये लीजिए जनाब, ये डन। मैं इसके लिए प्लेटर ले लेता हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है जनाब, इसको किसी भी सॉस, किसी भी चटनी के साथ आप सर्व करें। यहाँ आ गई हमारी ड्रिंक, इज़ डन। आखिर में दफ़ा और मशीन को ऑन कर दें ताकि खूब अच्छे से मज़ेदार सी स्मूदी हमारी तैयार हो जाए। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी स्मूथनेस, और ये एक गिलास इफ्तार के वक्त सारा दिन की जो थकन, प्यास और कमज़ोरी होगी उसको भगाने के लिए बहुत काफ़ी है ये। और पेप्सी बनाएं, खाने के सीन को आला। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ माबूद, जो कुछ हमारे प्यारे नबी और तेरे महबूब ने हमारे हक़ में और अपनी उम्मत के हक़ में मांगा वो सब हमें अता फरमा। हम ये मानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, लेकिन ऐ रब, हम ये भी जानते हैं कि तू रहीम है और तू करीम है और तू बख्शने वाला भी है। तेरी ज़ात माफ़ करने वाली है। ऐ रब, हम जैसे ख़ताकार गुनाहगार को माफ़ फरमा और हमें अपनी रहमत के साए में रख और हमसे राज़ी हो जा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और माफ़ तू कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।